तो हेलो गाइस, आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले पार्ट 4। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट 4 पढ़ना है। तो हम लोग पहले रसायन शास्त्र में जाते हैं। पार्ट 4 जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अभी रात हो चुका है, सोने को भी जाना है। तो हम लोग पहले यहीं से बाकी तापमान में परिवर्तन तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो तापमान में इसको जूमिंग कर लोहे का स्टैंड, थर्मामीटर, गोली की पेंदी का फलक, बर्नर, त्रिपाद स्टैंड, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग ये ए में पढ़ लेते हैं। गलनांक जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 के है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 के लेते हैं, यानी कि हम लोग मानते हैं। जब बर्फ पिघलती है, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संकलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ाने नहीं देती। संकलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडल दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों को तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? आइए हम लोग क्वथनांक के बारे में जानते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक बराबर 273 के ब्रैकेट 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 73, 273 बराबर 373 के। ये आपको मैथ के थ्रू बता दे रहा है। ये आप भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रसायन शास्त्र है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको यूट्यूब पर आने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडल दाब पर 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ता है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे की आरेख में दिखाया गया है। ठोस अवस्था, ये ऊष्मा से द्रव बन जाता है और द्रव शीतलता से ठोस बन जाता है। उसके बाद द्रव गैस कैसे बना? ऊष्मा से गैस बना और ये शीतलता से द्रव बन जाता है। ओके, तो हम लोग ऊर्ध्वपातन पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ही कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग ने 4 मिनट के आसपास पढ़ लिया है। तो हम लोग देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस जल, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ, 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प। हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं
जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाते हैं। ऐसा कौन कौन है? आप अभी कमेंट करें। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन करें। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर किप को उल्टा करके रखिए। किप के सिरे पर रुई की ढाट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। अब देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। किप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनन होते हैं। आपको इसमें दो ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव में हुए बिना वाष्प में बदल जाते हैं। वह है कपूर, ये कपूर है, ऊपर दिया हुआ ये कपूर, और अमोनियम क्लोराइड, ये दो है। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं दाब में परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने से सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। इसमें दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, गैस को द्रव में बदलना। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय CO2 में बदलना जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना पड़ेगा। ये भी आपको मिल गया है कि सीधे गैसीय से सीधे कहाँ, ये गैस में बदल जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये पढ़ने वाला है ये ऊपर का। ये दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्था के रूपांतरण इस प्रकार है। द्रव वाष्पीकरण से गैस बन जाता है और ये संघनन की प्रक्रिया से गैस द्रव में बदल जाता है। और गैस को देखिए, गैस कैसे ऊर्ध्वपातन से ठोस बन जाता है और उसको भी ऊर्ध्वपातन से ठोस को गैस में बदला जा सकता है। और संघनन से ठोस को द्रव में बदला जा सकता है और द्रव को जमा कर ठोस में बदला जा सकता है। यह बस थोड़ा सा है, वो पढ़ के चलते हैं घर, सोएंगे। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों से सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगती है। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों में आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है और इसी कारण से वाष्प में बदल जाती है। वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाली कारक: सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता, वायु में गतिज। हम लोग सतही क्षेत्रफल देख लेते हैं। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और ये जल्दी से वाष्प हो जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए 40 डिग्री तापमान पर आप उबाल रहे हैं ना, तो 60 कर दीजिए,
इसमें वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी और ये जल्दी से वाष्प बन जाएगा। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण दर घट जाती है, ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण। उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं वायुमंडल की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण से शीतलता होती है, वाष्पीकरण से शीतलता होती है। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। गर्मी में हमें सूती कपड़ा पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषण होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। गर्मी में अक्सर लोग जमीन पर पानी छिड़कते हैं। यह पानी जमीन से ऊर्जा गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उसे जगह को ठंडा कर देता है। अगर आप गर्मी के दिनों में अपने हाथ पर पानी डालिएगा तो वहाँ का ऊष्मा लेके हवा को दे देगा और यहाँ पर ठंडक ला देगा। इसलिए आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ पर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा। आप लोग अब अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जा रहे हैं। आप सोएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका मन।